जीवन की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बाहर की दीवारें नहीं, बल्कि हमारे भीतर का अहंकार और सब कुछ जानने का भ्रम होता है। जब तक हम ये मानते रहते हैं कि हम पूर्ण हैं, तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सच्ची प्रगति वहीं से शुरू होती है, जहां हम स्वीकार करते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। प्राचीन समय में सत्यकाम नाम का एक अत्यंत मेधावी युवक था, जिसने कम उम्र में ही समस्त शास्त्रों और तर्क विद्या में महारत हासिल कर ली थी। अपनी विद्वत्ता के कारण वो बड़े बड़े नगरों के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुका था, जिससे उसके भीतर एक गहरा अहंकार पैदा हो गया था। उसे लगता था कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे ज्ञात ना हो। फिर भी उसके मन की अशांति उसे महर्षि द्रोण के आश्रम तक ले आई। वहां पहुंचकर उसने गर्व से गुरुदेव से कहा कि वो सब कुछ जानता है और अब उसे केवल मोक्ष की अंतिम शिक्षा चाहिए। महर्षि द्रोण ने सत्यकाम की आंखों में चमकते हुए अहंकार को तुरंत भांप लिया और समझ गए कि जब तक इसका मन खाली नहीं होगा, इसे कुछ भी सिखाना व्यर्थ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सत्यकाम से अपने लिए चाय बनाने को कहा। जब सत्यकाम चाय बना लाया तो गुरुदेव ने उसके सामने एक खाली प्याली रखी और उसमें चाय डालने का आदेश दिया। सत्यकाम चाय डालने लगा, लेकिन जब प्याली पूरी भर गई और वो रुका, तो गुरुदेव ने उसे निर्देश दिया कि वो चाय डालना बंद ना करे और डालता ही रहे। सत्यकाम हैरान था, लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर वो चाय डालता रहा। देखते ही देखते चाय प्याली से छलककर तश्तरी और फर्श पर बहने लगी। जब सत्यकाम ने तंग आकर कहा कि अब इस प्याली में एक बूंद भी और नहीं समा सकती, तब गुरुदेव ने गंभीर होकर कहा कि ठीक इसी प्याली की तरह तुम भी अपने ज्ञान के अभिमान से लबालब भरे हुए हो। जब तक तुम अपने इस भरे हुए मन को खाली नहीं करोगे, मेरा कोई भी उपदेश तुम्हारे भीतर नहीं टिकेगा, वो भी इस चाय की तरह बाहर ही बह जाएगा। अपना अहंकार टूटते देख सत्यकाम ने गुरु से क्षमा मांगी, जिसके बाद गुरुदेव ने उसे एक विशेष परीक्षा के लिए चुना। उन्होंने सत्यकाम को 400 कमजोर गायें सौंपी और आदेश दिया कि वो इन्हें लेकर जंगल चला जाए और तभी लौटे जब इनकी संख्या बढ़कर 1000 हो जाए। सत्यकाम ने बिना किसी तर्क के इस कठिन कार्य को स्वीकार किया और वर्षों तक एकांत जंगल में रहकर केवल गायों की सेवा और प्रकृति के सानिध्य में समय बिताया। वहां न कोई चर्चा थी और न ही प्रशंसा, बस एक निस्वार्थ साधना थी। सालों बाद जब गायों की संख्या 1000 हो गई तो सत्यकाम आश्रम वापस लौटा। इस बार उसके चेहरे पर विद्वत्ता का अभिमान नहीं, बल्कि एक अलौकिक शांति और मौन था। उसे देखते ही गुरुदेव ने अपने अन्य शिष्यों से कहा कि आज सत्यकाम को किसी शास्त्र की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवा और समर्पण के माध्यम से इसने उस परम सत्य को जान लिया है जिसे शब्द नहीं समझा सकते। उसने खुद को अहंकार से खाली कर लिया था, इसीलिए वो वास्तविक ज्ञान से भर गया। सच्चा सीखना तभी संभव है जब हम अपने अहंकार और पुराने विचारों को त्याग कर एक खाली पात्र बनने की हिम्मत रखते हैं। ज्ञान का उद्देश्य मस्तिष्क को जानकारी से भरना नहीं, बल्कि हृदय को विनम्रता से शुद्ध करना है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।